वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं मैं आप सभी की, जिसका सीधा सीधा डायरेक्टली असर आपकी पेंशन, आपकी फैमिली पेंशन, आपकी सैलरी पर पड़ने वाला है। 18 मंथ डी एरियर्स पर भी बड़ी अपडेट देने वाला हूं। इसके अलावा 4 से 5 अपडेट्स और भी होने वाली हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को भी प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। बेसिकली ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपके लिए जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी। दो बड़ी यूनियंस की एक साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स एज वेल एज फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत सारी जो इश्यूज थे वो सारे उन पर जो एजेंडा था वो भी हम बताएंगे। साथ ही साथ उसका क्या सॉल्यूशन निकला, तो पूरी चीज़ें हम वो भी बताने वाले हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही डिटेल में हम सारी चीज़ें बताने वाले हैं। चलिए पहले सीधा आपको लेके चलते हैं उस नोटिफिकेशन पर। आप देख सकते हैं कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स की तरफ से 6 अक्टूबर 2022 को एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर भी, Confederation of Central Government Employees and Workers and All India State Government Employees Federation have decided to conduct joint and programs against anti-employees and anti-working classes policies of ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं और उनके चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग एक जॉइंट मीटिंग हुई थी, जिसमें ऑल इंडिया जो लेवल पर कई सारी यूनियन साथ आई और उन्हीं के साथ होने के बाद में जो है कई सारी चीज़ों पर जो है डिस्कशन हुआ और इसके लिए सरकार से रिक्वेस्ट की गई ये सारी चीज़ों की कि इमीडिएट इन सब चीज़ों को सेटलमेंट किया जाए। तो आप देख सकते हैं पहली जो बड़ी डिमांड थी, जो बहुत सालों से चली आ रही है, कि एनपीएस को स्क्रैप करके जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको फिर से रोल बैक किया जाए, फिर से उसको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि एनपीएस जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें न्यू आई थी। और इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो जो है 2004 के बाद से जो कर्मचारी या पेंशनर्स जो सर्विस में आए उनको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करके एनपीएस दिया जा रहा है। तो दिया ऐसे पेंशन, ऐसे कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो है बहुत दिनों से ये डिमांड हमेशा से रही है कि जो है गवर्नमेंट एनपीएस को स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से वापस लेकर के आए। दूसरा आप देख सकते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल या आउटसोर्स्ड या डेली वेजेस एम्प्लॉयज हैं वो सभी जो है रेगुलर किया जाए। साथ ही साथ जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयूज में जो वैकेंसीज हैं जिसके चलते एम्प्लॉयज और पेंशनर्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है काम का, तो वो सभी फिल की जाए। ये दूसरी बड़ी चीज़ है। आगे इसमें आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूट द 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द लेकर आया जाए, क्योंकि 7वें वेतन आयोग को जो है काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी जो है 8 से 10 साल एक एवरेज ऑन एन एवरेज ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए जो है 8 साल लग जाते हैं, 10 साल के आसपास। फिर भी एक सरकार को रिक्वेस्ट की गई है 4th नंबर की, आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट द 8th सेंट्रल पे कमीशन। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलीज ऑल डियरनेस अलाउंसेस, डियरनेस लीव इंक्लूडिंग कन्फिस्केटेड एरियर्स, यानी कि जो 18 मंथ का डीए एरियर्स था वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, और जो ऐसी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सरकार से रिक्वेस्ट रही है। आगे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें पॉइंट नंबर 6 है, रिमूव ऑल राइडर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंपल्सरी डिप्लॉयमेंट। जो कंपल्सरी बेसिस पर जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है सरकार को जो कर्मचारियों और पेंशनर्स को, उसको जल्द से जल्द जो है उसको फिर से बाकी चीज़ें इसमें लेकर आया जाए। आगे आप देख सकते हैं इसमें जो है कर्मचारियों पेंशनर्स की और भी कई सारी इसमें जो सारी चीज़ें थी वो आप देख सकते हैं। स्टेट लेवल पर भी कई सारी चीज़ जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के इसमें सबसे बड़ा इशू जो था एनपीएस को स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आना। साथ ही साथ इसके अलावा जो है जो 18 मंथ्स का डीए और डीआर था वो भी इन सारी चीज़ों पर लेकर आना। तो अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। इसके अलावा एक और बड़ी, मैं 1 से 2 बड़ी और भी अपडेट दूंगा आपको। अपडेट ये है आप सभी के लिए कि बहुत सारे अभी कर्मचारियों, पहली जो बड़ी अपडेट मैं देने वाला हूँ वो आपको जो है इस मंथ के जो है सैलरी पेंशन पर जो बड़ी अपडेट आ रही है वो देने वाला हूँ। बेसिकली आप सभी को पता है कि जो है अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से जो है ऑफिशियल डीए का जो है सर्कुलर जारी हो चुका है, जिससे अलग अलग मिनिस्ट्रीज
अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने अपने लेवल पर अब फिर से जारी कर रहे हैं अपने अपने मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के लिए। तो इस मंथ यानी अक्टूबर मंथ की सैलरी और पेंशन में आपको जो है 3 मंथ्स यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 मंथ्स का आपको जो है एरियर्स मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो है 38% अब महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर से आपको जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स को डी और डीआर प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारी एक और बड़ी खबर आ रही थी कि जो है इसके अलावा मीडिया में ये भी खबर आ रही थी कि आपका जो है मिनिमम जो पेंशन है, मिनिमम सैलरी है, उसमें भी जो है सरकार बढ़ोतरी कर सकती है, क्योंकि अभी फेस्टिव का सीजन चल रहा है। ऐसे में अभी अभी जो है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की अनाउंसमेंट की गई है अलग अलग लेवल पर। कोई किसी को 78 डेज के लिए, किसी को 60 डेज के लिए, तो वो जो है प्रोडक्टिविटी और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस जो होता है वो अनाउंसमेंट की गई है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि सरकार जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो डीए जो आपका मिनिमम सैलरी जो अभी आपको 18,000 रुपये पे की जाती है, सातों वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से उसमें भी बढ़ोतरी की जा रही है और वो की जा सकती है, जिसमें जो है 26,000 रुपये तक की पेंशन को बढ़ाया जा सकता है। सब 26,000 रुपये आपकी सैलरी को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में अगर वाकई में ऐसा होता है तो कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर होगी। लेकिन अगर वाकई में अगर मीडिया में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, उनमें ऐसा होता है तो ऐसा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी जो है गवर्नमेंट जो है कर्मचारियों और पेंशन का जो 18 माह का जो आपका मिनिमम सैलरी और मिनिमम पेंशन को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं। इसके अलावा एक और मीडिया में बड़ी खबर आई थी कि सरकार जो है अभी आपका आने वाले दिनों में जो है फिटमेंट फैक्टर जो कि आपको सातवें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको 2.68 गुना मिलता है, जिसमें 2.57 गुना मिलता है, सॉरी, उसमें बढ़ोतरी करके सीधा आपको जो है 3.68 गुना तक दे सकती है। क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ही वो ऐसा फैक्टर होता है जिसके बेसिस पर आपकी सैलरी और पेंशन में जो है आपके बेसिक्स एंड अदर जो अलाउंसेस होते हैं वो सारे तय किए जाते हैं। लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें आगे भी आती हैं और आती रहेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इनमें सारे र्यूमर्स होते हैं। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में जो है आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो भी आएगी वो आपको बताते ही रहते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशनर्स के बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें बढ़ोतरी की बात की जा रही थी, लेकिन अभी जो है ऐसी कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। लेकिन फिर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए जो बेसिक्स और इनके अलावा कई सारी स्कोवा की मीटिंग्स होती हैं जिसमें बेसिक्स बढ़ाने की बात की गई थी। दो अलग अलग प्रपोजल दिए गए थे जिसमें पेंशनर्स की फैमिली पेंशन और पेंशनर्स की पेंशन उसमें बढ़ोतरी की बात की गई थी। उसमें दो अलग अलग प्रपोजल थे। मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूँ। आप फिर भी कमेंट करके बताइए कि दोनों में से कौन से प्रपोजल अच्छे थे। पहला प्रपोजल था कि जो है हर 5 साल के ब्लॉक ईयर में, यानी 5 साल के ब्लॉक ईयर में आपको जो है 5-5% की बढ़ोतरी की जाए। जैसे 65 साल होने पर आपको 5%, 70 साल होने पर आपको 10%, 70 से 75 साल होने पर 15% और साथ में 80% के बाद में आपको पता है कि सातवें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से आपको जो है ऑलरेडी 80% पूरी पेंशन देने का पहले से एक ऐसा नियम बना हुआ है। और इसके अलावा दूसरी जो बड़ी प्रपोजल था, दूसरा जो बड़ा ऑप्शन था वो था कि हर साल जैसे कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, एग्जिस्टिंग कर्मचारियों को 3% महंगाई 3% बेसिक्स में बढ़ोतरी की जाती है, उसी के तर्ज पर, उसी के हिसाब से पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की बेसिक में एटलीस्ट 1% की बढ़ोतरी की जाए, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सके। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों में से कौन से ऑप्शन आपके लिए बेटर हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। इसको